नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। मनोविज्ञान की हमने टॉप वन लाइनर सीरीज इस वीडियो के माध्यम से शुरू कर दी है। तो दोस्तों आपसे निवेदन है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें ताकि वीडियो डलते ही आपको नोटिफिकेशन मिले। इस वन लाइनर सीरीज में हम 20 प्रश्नों को समाहित कर रहे हैं। साथ ही बातचीत के माध्यम से आपसे कम 10 प्रश्न हम और साझा कर देंगे। तो कुल मिला के यहाँ पर 30 क्वेश्चंस की हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वन लाइनर फॉर्मेट के माध्यम से। अन्य विषयों के भी वीडियो जल्दी शुरू हो जाएंगे। आप नीचे कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा और आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, बाल विकास व बाल शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत बालक के विकास का क्रम होता है सिर से पैर की तरफ। दोस्तों बाल विकास में आपने ये पढ़ा होगा कि बालक के विकास की जो दिशा होती है वो सिर से पैर की तरफ होती है। इसके लिए एक शब्द प्रयोग में लिया जाता है, वो है दोस्तों मस्तकाधोमुखी। क्या लिया जाता है? मस्तकाधोमुखी। इसका मतलब होता है कि सिर से पैर की ओर विकास का ये सिद्धांत है। इसमें ये कहा जाता है कि पहले सिर का विकास होता है, बाद में पैरों की तरफ होते हुए निचले अंगों का विकास होता है। तो बालक का विकास का क्रम सिर से पैर की तरफ होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर बाल्यावस्था की आयु की सीमा या आयु काल क्या होता है? तो दोस्तों यहाँ पर होता है 6 वर्ष से 12 वर्ष। ये उत्तर बाल्यावस्था की आयु काल होती है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने बाल्यावस्था, किशोरावस्था को, शिशुअवस्था, इनको अलग अलग फॉर्मेट में डिवाइड किया है। तो यहाँ पर उत्तर बाल्यावस्था की आयु काल आपसे पूछी जाती है, किसी स्पेसिफिक मनोवैज्ञानिक का नाम नहीं लिया जाता है, तो वहाँ पर 6 वर्ष से 12 वर्ष तक आप आंसर करेंगे। प्रश्न नंबर 3 देखिए, एक बालक के समाजीकरण का प्राथमिक घटक कौन सा होता है? यदि बालक का समाजीकरण हो रहा है तो उसका सबसे प्राइमरी फैक्टर कौन सा होता है? तो वो होता है दोस्तों उस बालक का परिवार। समाजीकरण में प्राइमरी या प्राथमिक जो घटक होता है वो परिवार होता है। इसकी भूमिका परिवार निभाता है। प्रश्न नंबर 4, एक बालक के जन्म के समय वह रोता है। आपने अमूमन सुना होगा या अपने आस पड़ोस परिवार में ये चीज़ देखी भी होगी कि बच्चा पैदा होते ही सबसे पहले क्या करता है? रोता है, किलकारी मारता है। तो किलकारी मारने में उसका जो रीज़न है, जो कारण है, जो मुख्यतः जो कारण है वो क्या है? वो वातावरण में परिवर्तन के कारण, क्योंकि वो माता के गर्भ से जब बाहर के वातावरण में आता है तो जो परिवर्तन होता है उसको वो इस प्रकार से प्रेजेंट करता है, रोकर, चीख कर, चिल्लाकर। और वो चीखना चिल्लाना उन माता पिता को बहुत खुशी देता है जिनके वो बच्चा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न नंबर 5, एक बालक का विकास प्रारंभ होता है। कब से बालक का विकास प्रारंभ होता है? किशोरावस्था से, बाल्यावस्था से, ऐसे कुछ जितने भी पॉइंट्स हैं उनमें आप देखेंगे तो बालक का विकास जो है वो गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। गर्भावस्था से ही बालक का विकास की प्रक्रिया या विकास शुरू हो चुका होता है। प्रश्न नंबर 6, दीवास्पन में विचरण करने की कामना जिस अवस्था में प्रबल होती है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शिशुअवस्था, इसमें दीवास्पन मतलब खुली आंखों से सपने कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं ये बन जाऊँगा, है ना, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सपनों की दुनिया जो होती है ये किशोरावस्था में होती है। किस में होती है? किशोरावस्था में होती है। दीवास्पन में विचरण करते रहना, जो सच में जो उसके सामने जो परिस्थिति है उसको उसके बजाय वो अपने सपनों में, सुनहरे सपनों में खोया रहता है, वो है किशोरावस्था। प्रश्न नंबर 6 देखिए, वहाँ पे मार्क नहीं कर पाए क्वेश्चन, अगले उसमें हम देखेंगे और सुधार करने की पीडीएफ में। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक कहाँ के रहने वाले थे? तो दोस्तों ये अमेरिकी निवासी थे। कहाँ के थे? अमेरिकी निवासी थे थॉर्नडाइक। अब आप वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं तो थॉर्नडाइक ने अपना योगदान किस प्रकार के प्रयोग के रूप में मनोविज्ञान में दिया, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे, क्योंकि आप लगातार जो तैयारी कर रहे हैं इनको कई बार आप पढ़ चुके होंगे। कमेंट जरूर करिएगा। प्रश्न नंबर 7, एक बालक तर्क नहीं कर पाता। स्मरण शक्ति कमजोर रहती है।
स्मरण शक्ति कमजोर रहती है। तो किस अधिगम की कठिनाई से वह पीड़ित है, गुजर रहा है? वह है दोस्तों डिमेंशिया। क्या होती है? डिमेंशिया। अधिगम संबंधित कुछ कठिनाइयाँ होती हैं बालकों में, ये आपने पढ़ा होगा या देखा होगा, जिसमें आपको बहुत बार ये चीज़ पूछी गई होगी कि भाई जो बच्चा है वो लिखने संबंधित समस्या से ग्रसित है तो उसमें डिस्ग्राफिया आ जाएगा, ठीक है। और पढ़ने संबंधित समस्या है तो डिसलेक्सिया आ जाएगा। आपने तारे ज़मीन पे फिल्म का उदाहरण भी सुना होगा इसमें, कि जो बच्चा होता है ईशांत, उसको बोर्ड पे लिखे हुए शब्द ठीक से वो पढ़ नहीं पाता, तो वो जो होता है वो डिसलेक्सिया होता है, लिख नहीं पाता, डिस्ग्राफिया होता है। ये कुछ कमी रहती है बच्चे में, है ना। और तर्क नहीं कर पाता, चिंतन नहीं कर पाता, ये डिमेंशिया होता है। इसी प्रकार से यदि बच्चा बोलने, पढ़ने और लिखने संबंधी समस्या से जूझ रहा है तो वो डिस्प्रेक्सिया होता है। क्या होता है? डिस्प्रेक्सिया। तो हमने आपको बताया था कि 20 प्रश्नों के माध्यम से लगभग 30 प्रश्नों की बात करेंगे। बातचीत करते करते आपको बहुत सारे प्रश्न क्लियर भी होंगे और आप उनको रिवाइज भी कर पाएंगे। पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था दोस्तों हल ने। किस महोदय ने किया था? हल ने। प्रश्न नंबर 9, एक बालक साइकिल चलाने के बाद मोटरसाइकिल आसानी से सीख लेता है, यह अधिगम उदाहरण है। अधिगम के स्थानांतरण के कुछ प्रकार हैं, नकारात्मक, सकारात्मक, ठीक है। और एक होता है जो ना उस जीरो, शून्य स्थानांतरण। तो अधिगम का यहाँ पे सकारात्मक स्थानांतरण होगा, क्योंकि बच्चा जब साइकिल चलाने लग गया तो उसको बैलेंस बनाना आ गया, ठीक है, हैंडल संभालने आने लग गया, तो यहाँ पर वो मोटरसाइकिल भी आसानी से सीख लेता है। तो साइकिल चलाने के बाद मोटरसाइकिल चलाने में उसे फ़ायदा मिला, लाभ मिला। किस चीज़ का? साइकिल चलाने का लाभ उसे मोटरसाइकिल सीखने में मिला। तो यहाँ पर जो अधिगम हुआ उसका सकारात्मक स्थानांतरण हुआ है। पहले से सीखी हुई चीज़ का यदि बाद में सीखी हुई चीज़ में प्रयोग लिया जा रहा है, काम आ रही है वो विधि, तो वो सकारात्मक स्थानांतरण के अंतर्गत आती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर परीक्षण करने वाले महान वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक का नाम क्या है? तो वो है दोस्तों कोहलर। कोहलर, ठीक है। प्रश्न नंबर 11, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। एक बालक है दोस्तों, XYZ कुछ भी मान लीजिए, उसके घर में कोई सदस्य बीमार है। उस बीमारी के कारण वो बालक सेवा में लगा रहता है, परेशानी में रहता है। लगभग 2 महीने तक विद्यालय नहीं जा सका। 2 महीने बाद जब वो विद्यालय गया तो गणित के पीरियड में उसे गुणा भाग के सवाल करने ही नहीं आए। बार बार निराशाजनक अनुभव उसे मिला। असफलता हाथ लगने लगी। गुणा भाग के सवालों को देखते ही वह चिंता में पड़ जाता। तो अनुबंध सिद्धांत के मुताबिक स्वाभाविक उत्तेजक यहाँ पर क्या है? तो स्वाभाविक उत्तेजक यहाँ पर क्या है दोस्तों? असफलता। क्या है? असफलता। क्योंकि वो बार बार जब सवाल कर पा रहा था तो वो उन सवालों को नहीं कर पा रहा था, तो वहाँ पर उसको असफलता हाथ लगने लगी। उसके बाद में वो उन प्रश्नों को देखकर घबराने लगा, डरने लगा। तो यहाँ पर जो स्वाभाविक उत्तेजक है वो क्या है? उसकी असफलता। प्रश्न नंबर 12, जीन पियाजे के अनुसार प्रश्नों में वस्तु स्थिति उत्पन्न होती है। बालकों में वस्तु स्थिति उत्पन्न होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व संक्रिय अवस्था। जीन पियाजे का बहुत महत्वपूर्ण इसमें पॉइंट है। एक ना एक प्रश्न आप सीटेट या फिर और अन्य परीक्षाएं देते हैं तो इनमें बहुत आता है, तो इस जीन पियाजे वाली थ्योरी को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न नंबर 13, प्रसिद्ध परिभाषा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है, यह किस विद्वान ने दी? तो ये गेट्स व अन्य के द्वारा दी हुई परिभाषा है कि व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है। अधिगम के लिए काफ़ी परिभाषाएं दी हैं, आगे भी हम वीडियो नोट्स में आपको समय समय पर 1-2 परिभाषाएं देते रहेंगे, ताकि एक साथ भी नहीं मिलेंगी और आपको वो चीज़ें ध्यान भी रह जाएंगी। प्रश्न नंबर 14, अधिगम मुख्यतः आधारित होता है अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव पर। अधिगम जो है, सीखना जो है, इनका मुख्यतः जो आधार होता है सही तरीके से सीखना, अभ्यास, सही प्रशिक्षण और फिर उसके बाद में अनुभव। प्रश्न नंबर 15,
सीखने के सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए पावलोव ने किस पशु या जानवर का प्रयोग किया था? तो दोस्तों पावलोव ने कुत्ते का प्रयोग किया था। कुत्ते के साथ लार वाले जो प्रयोग है वो आपने अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, घंटी बजाई जाती है, रोटी का टुकड़ा दिया जाता है और फिर कुत्ते को लार पड़ती है। उसके बाद में रोटी का टुकड़ा नहीं देकर केवल घंटी बजाई जाती है और फिर लार पड़ती है। तो उससे पावलोव ने सीखने के सिद्धांत, अधिगम के सिद्धांत को यहाँ पे प्रस्तुत किया था। प्रश्न नंबर 16। देखिए दोस्तों, आप एक पहाड़ी के रास्ते से गुजर रहे हैं। आपके सामने एक शेर आ जाता है। शेर को देखकर आप भागने लगते हैं। भागने की क्रिया में संवेग जो उत्पन्न हुआ वो कौन सा हुआ? तो दोस्तों वो भय हुआ। आप जिस रास्ते से गुजर रहे हैं वहाँ पर आप एकदम सही अपने धुन में जा रहे थे, लेकिन जैसे ही आपको शेर दिखा तो आप पहले तो क्या हुआ, आप में भय संवेग उत्पन्न हुआ और फिर आप वहाँ से क्या हुए, पलायन करने लगे, भागने लगे। क्या करने लगे? पलायन करने लगे, भागने लगे। तो यहाँ पर संवेग भय हो जाता है। प्रश्न नंबर 17। एक विद्यार्थी परीक्षा को पास करने के लिए कठिन परिश्रम करता रहता है। कुछ परीक्षा में पास हो सके, कैसे भी परीक्षा में पास हो सके, विद्यार्थी किस प्रकार से अभिप्रेरित है? ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मिस प्रिंट है, अगले में नहीं होगी, कोशिश करेंगे। तो एक विद्यार्थी है, मान लो रीट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आप इतनी कठिन परिश्रम कर रहे हैं, आप बिल्कुल किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं, मोबाइल का यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप एकदम अपने संयमित होकर लगे हुए हैं कि रीट की परीक्षा मुझे पास करनी है, मुझे मास्टर बनना है। तो यहाँ पर रीट की परीक्षा के लिए आपका जो कठिन परिश्रम है, ताकि आप इसमें सफल हो सकें, तो यहाँ पे जो अभिप्रेरणा है आपकी, ये आंतरिक अभिप्रेरणा है। कौन सी अभिप्रेरणा है? आंतरिक अभिप्रेरणा है। ठीक है। प्रश्न नंबर 18। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक बर्नार्ड ने आदतों के कितने रूप बदलाए? तो दोस्तों आदतों के 3 रूप बदलाए बर्नार्ड ने, शारीरिक आदत, मानसिक आदत और सामूहिक आदत। शारीरिक, मानसिक और सामूहिक आदत। बर्नार्ड ने आदतों के कितने रूप बताए? 3। प्रश्न नंबर 19। पिछड़े बालक को किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए? एक बालक है, पिछड़ा बालक है, तो उसे हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, ताकि वो अपना रोजगार कर सके और अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके। प्रश्न नंबर 20। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? तो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक है दोस्तों मैकडूगल। कौन है? मैकडूगल। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके लिए हमने 20 से 21 प्रश्न यहाँ पे दिए। चलते चलते 2-4 सामान्य प्रश्नों की आपसे बातचीत और कर लेते हैं। मनोविज्ञान को प्राचीन समय में जाना जाता था आत्मा का दर्शन या आत्मा का विज्ञान। साइकोलॉजी शब्द जिन 2 शब्दों से मिला है दोस्तों, वो है साइकी प्लस लोगोस। मनोविज्ञान का पिता किसे कहते हैं? तो मनोविज्ञान का पिता कहते हैं अरस्तु को। मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस विषय से मानी जाती है? तो दर्शन शास्त्र से। तो मनोविज्ञान की जननी कौन कहलाता है? दर्शन शास्त्र। तो दोस्तों ये कुछ प्रश्न थे इस वीडियो नोट में। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। जो कमी है हमें कमेंट कर दीजिए। यहाँ पर जो मिसप्रिंट है ये अगले वीडियो नोट में देखने को नहीं मिलेगा, कोशिश यही रहेगी। तो दोस्तों शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, पहली बार आए हैं तो बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको इन प्रश्नों को डलते ही आपको नोटिफिकेशन यहाँ पर मिल जाए और आप इनका लाभ ले सकें। तो दोस्तों ये प्रश्न आपको कैसे लगे? आने वाले दिनों में रैंडम प्रश्न ऐसे ही आपके लिए आते रहेंगे। तो आप चैनल को और वीडियो को जहाँ तक शेयर कर सकें ज़रूर शेयर करें और हमें सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट तैयार कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।